नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हो स्मॉल केस आइडियाज़ पर, मेरे साथ जुड़े हो गुल्लक के अंदर। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मार्केट के अंदर जब भी किसी तरीके का कोई बदलाव आता है, मार्केट में अगर किसी तरीके की कोई ट्रेंड के अंदर चेंजेस आते हैं या हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में अब कोई ऐसा बदलाव आने वाला है जो किसी ना किसी तरीके से या तो अपॉर्चुनिटी से भरा होगा या थ्रेट से भरा होगा, तो मैं उसे हमेशा आपके साथ साझा करके चलता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके सभी डाउट्स को कवर करने की कोशिश करूँ। तो देखो दोस्तों, इस समय पर अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देकर चलोगे तो ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त पर रेड है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स का 33,000 का इंपॉर्टेंट लेवल और 33,000 के लेवल के पास में डाउ जोन्स का इस वक्त पर कंसोलिडेशन। 33,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है और आज की डेट में हम लोगों ने इसके 33,000 के लेवल को नीचे टूटते हुए 32,980 का लो बनते हुए देखा। और यहीं पर हमारे दिमाग में ये बात निकल के आती है कि यार इंडियन मार्केट्स के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स लाल थे, यूरोपियन मार्केट्स रेड थे, तो हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क था। और 19,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल को आज की डेट में हम लोगों ने टूटते हुए देखा। लेकिन अगर आप इस समय पर मार्केट को ऑब्जर्व करके चलोगे, मार्केट को अगर आप देख के चलोगे, तो डाउ जोन्स मतलब सेकंड हाफ के अंदर ग्रीन खुले हैं, मार्केट्स के अंदर एक रिकवरी के संकेत दिखाई देते हैं। और अगर मैं इस वक्त पर आपसे निफ्टी बैंक और अगर निफ्टी के बारे में बात करके चलता हूँ, तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो व्यू है मार्केट के अंदर 19,225 से पहले अभी बुलिश नहीं है। क्यों बुलिश नहीं है उसका रीजन है, मैंने आपको बताया भी था कि हम लोगों को मार्केट के अंदर सबसे पहले ना ऐसे पॉइंट्स को समझना होता है जिन पॉइंट्स के पास में मार्केट प्लेयर्स स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है गुल्लक, और जब भी कभी मार्केट डाउन स्विंग के अंदर होता है तो हम गुल्लक के अंदर एक्यूमुलेट करते हैं। अब एक्यूमुलेट करने का ये मतलब नहीं है कि आज पहली तारीख है तो जाकर मार्केट में कुछ भी खरीद लो, आज चौथी तारीख है तो मार्केट में कुछ भी खरीद लो। हम उस भाव का इंतजार करते हैं, हम उस जगह का इंतजार करते हैं जिस जगह के पास में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम शिमर होकर आ रहे हैं या कोई ऐसा पैटर्न बना है कि यहाँ पर एक बाय का या सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखो दोस्तों, मैं अकेला नहीं हूं इस बारे में सोचने वाला, ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में अकेला काम नहीं करता। अगर आप जाओगे और जाकर आप एफआईडीएस के डेटा को ऑब्जर्व करोगे, तो देखिए एफआईडीएस का डेटा अगर आप देख के चलोगे तो मार्केट के अंदर आज एक बड़ी गिरावट है, कल मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट थी। मार्केट की इस गिरावट के अंदर मार्केट को समझने वाले जो मार्केट पार्टिसिपेंट है कितनी बड़ी बाइंग करके मार्केट के अंदर बैठे हैं। लॉ देखिए 7,042 करोड़ की नेट सेलिंग और 13,600 करोड़ की सिप बाइंग, नेट बाइंग आपको टोटल बाइंग मतलब आज के दिन में डीआईज ने 13,600 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया है और एफआईज ने अपनी 10,239 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया, और जिन पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया है 17,941 करोड़ की और ये 7,000 करोड़ की। तो नेट अगर बाइंग आप डीआईज की देखकर चलेंगे 6,558 करोड़ की, बहुत बड़ी बाइंग है, अभी तक की सबसे बड़ी बाइंग है। और अगर आप यहाँ पर डीआईज के एफआईज को देखकर चलेंगे तो 7,702 करोड़ की ये एफआईज की सेलिंग है। मार्केट में अगर आप नेट सेलिंग और नेट बाइंग के डिफरेंस को देख के चलोगे तो जिस वक्त पर 25,098 करोड़ के माल को खाली करा गया है ना, तो माल को उठाने वाले 23,123 करोड़ के की वैल्यूज को मार्केट से उठाकर लेकर गए। तो यार ये वो जगह बनती है जिस जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स लोअर लेवल्स पर अलग अलग स्ट्राइक्स पर अलग अलग लेवल्स पर एक्यूमुलेट करके चल रहे हैं। यही वो वजह बनती है कि हम लोगों ने न केवल अपने मतलब उन सभी मेंबर्स को जो लोग मार्केट में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक प्रॉपर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को उनको छांट कर दिया और उनको ये भी बताया कि यार अगर आप इंडिविजुअली किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो आप इन स्टॉक्स को किस लेवल पर जाकर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके उन सभी सवालों के जवाब देना है जिसके अंदर आप मुझसे ये पूछते हो कि मार्केट में इस समय पर हमारे को क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये डिसीजन आपको लेना है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताकर चल रहा हूं। जो मेरे को लगता है एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग मैंने रिकमेंडेशन मार्केट के अंदर दी हुई है और मैंने अपनी पोजीशंस को भी कुछ इसी तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सभी सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related before investment. The security registration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।